वेरिएंस एनालिसिस में हम इसका जो कॉस्ट वेरिएंस जो हम ले रहे हैं, कॉस्ट वेरिएंस में एक क्वेश्चन आपको पहले मटेरियल वेरिएंस का दिया था, और अब ये है जो मैंने आपको एक प्रॉब्लम दिया था, असाइनमेंट दिया था लेबर कॉस्ट वेरिएंस का। तो कॉस्ट वेरिएंस का जैसे मैंने आपको पूरा डिटेल जो है इसकी पूरी जो है कैलकुलेशन बताई थी, और बताया था कि किस तरह से ये जो है हम इसमें वेरिएंस निकालते हैं और कैसे वेरीफाई करते हैं। एक उदाहरण देकर भी आपको समझाया था, और ये उदाहरण है। अब देखो, इसको देखते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो कि हमेशा किसके बराबर होता है, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस, इन तीनों के बराबर होता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। यही इसका वेरिफिकेशन है। तो सबसे पहले हम लेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस एलसीवी। तो जैसे अपना जो टेबल है, उस टेबल में दिया हुआ है जो टोटल जो है स्टैंडर्ड कॉस्ट दी हुई है और टोटल एक्चुअल कॉस्ट दी हुई है। निकालने की आवश्यकता नहीं है, दी हुई है उसी ले लेते हैं। तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट 2000 है और एक्चुअल कॉस्ट 2700 है। तो यानी कि 700 रुपये का जो है एडवर्स हमारे यहाँ पर वेरिएंस आए हैं, यानी कि हमने अनुमान लगाया था उससे 700 रुपये इस पर ज़्यादा खर्च हुए हैं। तो अब हमें देखना है कि 700 रुपये कहाँ पर खर्च हुए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम निकालते हैं लेबर रेट वेरिएंस। तो रेट वेरिएंस में जैसे कि अगर हम देखें तो इसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर। तो इसमें जो मेन चीज़ दी हुई है कि स्टैंडर्ड रेट दी हुई है, इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे मैं क्वेश्चन देखता हूँ, 1 मिनट मोर। स्टैंडर्ड जो रेट दी हुई है 30 और 70 दी हुई है, और एक्चुअल रेट दी हुई है 40 और 60। जो क्लियर है, लिख दिया अपन ने। और जो एक्चुअल आवर जो है, वो एक्चुअल आवर कितने दिए हुए हैं इसमें, 30 और 25। तो इसका मतलब ये है कि ये इनको हम करते हैं तो ये 300 एडवर्स आता है ए का, और बी का 250 फेवरेबल आता है। इस तरह कुल मिलाकर 50 रुपये का एडवर्स हमारे पास में जो है वो वेरिएंस रहता है। अब लेते हैं हम कि भाई ये तो हुआ रेट की वजह से, जो कि रेट की वजह से हमें इतना हुआ है। अब देखते हैं कि एफिशिएंसी, यानी कि लेबर ने कितना ज़्यादा कम काम किया या ज़्यादा काम किया, यानी उसके आवर्स जो है उसके आधार पर हम देखते हैं। तो ये है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। इसका फॉर्मूला बताया था हमने, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो अभी ये देखते हैं स्टैंडर्ड आवर दोनों में 20-20 दिए हुए हैं, ए के भी 20 हैं, बी के भी 20 हैं। एक्चुअल आवर जो है वो दिए हुए हैं 30 और 25 पर। जैसे क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ है कि 3 घंटा जो है मशीन टूटने की वजह से काम नहीं हुआ है। तो ये काम नहीं होने की वजह से कितना हमारा एक्चुअल में वर्क हुआ है, 30 माइनस 3 27 आवर, और 25 माइनस 3 बराबर 22 आवर। और जैसे कि स्टैंडर्ड रेट दी हुई है 30-70, तो इसको हम देखते हैं तो ये आता है कुल मिला के हमारा 350 एडवर्स आता है कि ये लेबर की जो है वो एफिशिएंसी कम रही, उसकी वजह से 350 रुपये, यानी लेबर को जितना काम करना चाहिए था उससे उसने कम काम किया, तो उसकी वजह से 350 रुपये का हमें ये नुकसान हुआ। इसी की तरह अब एक और होता है लेबर आइडियल टाइम, यानी कि जो टाइम ख़राब हुआ, और वो ख़राब कितना हुआ, 3 घंटा हुआ। तो ए का भी 3 घंटा, बी का भी 3 घंटा, और रेट जो है ए की 30 और बी की 70 जो कि स्टैंडर्ड रेट है। तो इस तरह से ये एडवर्स रहा 300। तो अब हम देखते हैं कि लेबर कॉस्ट वेरिएंस किसके बराबर होता है, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस। इनको हम अगर देख लेते हैं तो ये वेरिफिकेशन हो जाता है। तो जैसे देखें हम कि टोटल हमारे 700 है, लेबर रेट वेरिएंस जो आया है 50 एडवर्स,
एफिशिएंसी वेरिएंस आया है 350 एडवर्स, और आइडियल टाइम वेरिएंस आया है 300। तो इस तरह से ये कुल मिला के हमारा 700 होता है। इसका मतलब हमारा जो कॉस्ट वेरिएंस है वो इन तीनों के जोड़ से वेरीफाई हो गया है। तो ये अपन को ज़रूर निकालने हैं। और एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है, जैसे मैंने आपको बताया था, इसके भी दो भाग होते हैं। कि एक तो वही कि लेबर मिक्स वेरिएंस की वजह से क्या है, और रिवाइज एफिशिएंसी वेरिएंस क्या है। ये दोनों का जोड़ जो होता है, क्या क्या, लेबर मिक्स वेरिएंस यानी कि दोनों का जो मिक्सिंग का अनुपात है वो, और दूसरा उनकी रिवाइज एफिशिएंसी जो निकाली जाती है फार्मूले से, जो हमने आपको बताया था उसके द्वारा। तो ये दोनों का जो जोड़ होता है, किस किस का, लेबर मिक्स वेरिएंस और लेबर रिवाइज एफिशिएंसी वेरिएंस, इन दोनों का जोड़ क्या होता है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो अब ये भी देख लेते हैं। तो लेबर मिक्स वेरिएंस निकालते हैं हम। लेबर मिक्स वेरिएंस के लिए निकालेंगे तो RSH माइनस AH। RSH का मतलब है रिवाइज स्टैंडर्ड आवर, यानी कि आवर, यानी कि ये जो फार्मूला हमने आपको बताया था वो इसमें भी आगे बताया हुआ है। जैसे कि हम देखते हैं इसमें कि इसमें अभी नहीं बताया है, तो इसको भी आप जो है देख सकते हैं। मैं इसका जो है दूसरा हिस्सा भी जो सॉल्यूशन का डाल दूंगा। आप इसको चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि जो मिक्स वेरिएंस में RSH जो निकाला है हमने, 1 से मिनट, RSH का फार्मूला जो बताया था आपको कि स्टैंडर्ड आवर अपॉन टोटल स्टैंडर्ड आवर इनटू टोटल एक्चुअल आवर वर्क। तो ये जैसे कि टेबल से दिया हुआ है कि जो हमारे जो स्टैंडर्ड आवर 20-20 हैं दोनों में, और टोटल स्टैंडर्ड आवर 40-40 हैं, और टोटल एक्चुअल वर्क जो हुआ है वो कितना हुआ है, 49 आवर का हुआ है। क्योंकि जो टोटल आवर जो हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, एक्चुअल आवर 55 आ रहे हैं, और उसमें से आइडियल टाइम 6 का निकल जाता है, तो 49 रह जाते हैं। तो इस तरह से हम जो है 49 का आधार पर जो निकालेंगे तो ये आएगा 24.5। तो दोनों में रिवाइज स्टैंडर्ड आवर 24.5 आ गया है। इनमें से एक्चुअल आवर जो कि हमने ऊपर भी लिखे हैं वही 27 और 22, और इसको स्टैंडर्ड रेट जो कि 30 और 17 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से ये जो है दोनों का जोड़ लगा के 100 जो है फेवरेबल आ जाता है। अब एक जो निकालना है हमें ये वाला कि लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस, ये इसका फार्मूला भी यही है। स्टैंडर्ड आवर जैसे 20-20 दिए हुए हैं, और रिवाइज स्टैंडर्ड आवर 24.5 दिए हुए हैं, और स्टैंडर्ड रेट लिखा है 30 और 70, और इस तरह से आता है 450। तो यानी कि ये मिक्स वेरिएंस और रिवाइज एफिशिएंसी वेरिएंस आता है 100 फेवरेबल और 450 एडवर्स, और इन दोनों का जोड़ होता है 350 एडवर्स, जो कि हमारा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में दिया हुआ है 350 एडवर्स। इस तरह से ये जो क्वेश्चन है आपको समझना चाहिए, और इस तरह के क्वेश्चन आप निकालें। और नहीं तो आप जो है किताब के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं वो निकालें, या नहीं तो जो है इसके इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं उनको निकालें, और बाकी मैं भी कुछ इसमें और डाल दूंगा आपको। तो आप इनको सॉल्व करके इसको परफेक्ट कर लें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के हिसाब से, मटेरियल वेरिएंसेज और लेबर कॉस्ट वेरिएंसेज। ओके, थैंक यू।